नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, सोचिए आप किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने गए हो कि डॉक्टर साहब मुझे फला बीमारी है और आप मेरा इलाज कर दीजिए, और वो डॉक्टर आपका इलाज करने की बजाय आपके आगे जीसस की महिमा गाने लगे और कहने लगे कि मैं तो आज जो भी हूं वो जीसस की वजह से हूं, और आपका धर्मांतरण कर दे। आप बन के तो सुरेश गए थे, लेकिन अब आप क्रिस्टोफर बनकर वापस आए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ क्रिस्टोफर बन जाने से दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास बातें कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं बकवास बातें नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आईएमए के प्रमुख डॉक्टर जयलाल, उनका ऐसा मानना है। अब इतने बड़े डॉक्टर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे, वो अपना ईसाई मिशनरी का काम थोड़ी कर रहे होंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक व्यंग था आईएमए के प्रमुख डॉक्टर जयलाल पर। अक्सर व्यंगों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसका है। आइए समझते हैं कि कैसे। दोस्तों, भारत में एक तरफ जहां पर कोरोना वायरस का कहर अब जाकर थोड़ा कम हुआ है, तो वहीं भारत में अब एक युद्ध शुरू हो चुका है, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, जिसके एक तरफ है आईएमए यानी कि इंडियन मिशनरी एसोसिएशन, माफ कीजिएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उन्हें इंडियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन बुलाना गलत नहीं होगा। आईएमए जो कि एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन दिखता ऐसा है कि पूरे देश के अंदर मेडिकल सुविधा उसी की देखरेख में होती है। तो वहीं दूसरी तरफ है भारत के अंदर स्वदेशी की मुहिम चलाने वाले और विदेशी कंपनियों के दांत खट्टे कर देने वाले योग गुरु बाबा रामदेव। और यह विवाद अब हाल ही में शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है, जहां पर आईएमए ने सबसे पहले बाबा रामदेव के ऊपर केस किया था और उन्होंने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था, जिसके बाद अब दिल्ली के एक वकील ने आईएमए के प्रमुख डॉक्टर जयलाल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। और वहीं अब इस मामले में भारत का आयुर्वेदिक संस्थान भी कूद चुका है, जिसके बाद अब इस कहानी में क्या क्या नए मोड़ आ चुके हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीमा की। नीमा जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टरों की संस्था है, जिसे नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन भी कहते हैं, वो भी अब इस मामले में कूद चुकी है। नीमा ने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पत्र लिखकर पूछा है कि देश में कोरोना संक्रमण से जो रिकवरी रेट ज्यादा है और मौत की दर कम है, उसमें क्या सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टरों की ही मेहनत है? आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कोई योगदान नहीं है? अपने पत्र में नीमा ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि जिस तरीके से उन्होंने स्वामी रामदेव को लिखे अपने पत्र में लिखा कि देश को कोरोना संक्रमण की मार से बचाने में सिर्फ एलोपैथिक चिकित्सा का योगदान है, उससे देश के 7 लाख से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों की अंतरात्मा को ठेस पहुंची है। साथ ही नीमा ने स्वास्थ्य मंत्री से आयुर्वेद को सूडो साइंस कहने वालों पर भी कार्यवाही करने की मांग की है। नीमा ने अपने पत्र में कहा कि आयुर्वेद को सूडो साइंस कहने वाले ना सिर्फ देश का बल्कि पूरी मानव जाति का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि नमो भारत न्यूज किसी भी प्रकार से डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, ना ही वो आयुर्वेद के खिलाफ है। यहां पर यह बात बताना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति आईएमए के खिलाफ जाता है तो वो लोग जनता के अंदर यह भ्रम फैला देते हैं कि यह व्यक्ति तो डॉक्टरों के खिलाफ है, यह इंसान तो डॉक्टरों की इज्जत ही नहीं करता, जैसा उन्होंने बाबा रामदेव के साथ किया। इसलिए यहां पर यह पॉइंट भी क्लियर कर देना बेहद ही जरूरी था। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दरमियान विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर पलटवार किए जा रहे हैं और इन सब के बीच आईएमए बार बार पैसों की बातों को लेकर आ जाता है और इसलिए उसने बाबा के ऊपर 1000 करोड़ का मानहानि का केस करने की बात भी कह दी है। और यह केस करने के पीछे आप आईएमए का लॉजिक समझिए जरा। आईएमए ने बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया है कि रामदेव के बयान से आईएमए उत्तराखंड के 2000 मेंबर्स का अपमान हुआ है और एक डॉक्टर के 50 लाख की मानहानि के मुताबिक हम 1000 करोड़ की मानहानि का केस करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव अपने बयान के जरिए सोशल मीडिया में एलोपैथी से जुड़े डॉक्टरों की छवि को समाज में धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस लॉजिक से तो 7 लाख से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भी अंतरात्मा को भी ठेस पहुंची है। जब आयुर्वेद को सूडो साइंस कहा गया था,
इस हिसाब से तो बाबा रामदेव को भी आईएमए के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर फर्क इतना है कि आईएमए की तरह बाबा रामदेव लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्हें पैसों की क्या ही आवश्यकता होगी। और अब इसी धर्म परिवर्तन के मामले की वजह से आईएमए के प्रमुख परेशानी में पड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के अंदर एक वकील ने शुक्रवार 28 मई 2021 को आईएमए के प्रमुख डॉक्टर जे जयलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि वकील विष्णु शर्मा ने जयलाल के खिलाफ ईसाई धर्म का प्रचार करने और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कराई है। शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि जयलाल सोशल मीडिया पर ईसाई धर्म का जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं उससे धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो टेलीविजन पर एक डिबेट देख रहे थे जिसमें जयलाल बाबा रामदेव को गाली दे रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे और उन्हें धमका रहे थे। शर्मा ने जयलाल पर आरोप लगाया है कि वह मीडिया में अपने इंटरव्यू के जरिए ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे और यह सब राज जो आज बाहर निकल कर आए हैं वो बाबा रामदेव की वजह से ही संभव हो पाया, वरना किसी ने तो यह भी नहीं सोचा था कि आईएमए एक प्राइवेट संस्था है। वरना पहले तो सबको यही लगता था कि आईएमए एक सरकारी संस्था है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप की तरह कुछ लोगों ने एक संस्था बना ली और इसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम दे दिया और लोग आईएमए के नाम पर लाइट बल्ब और महंगे महंगे पेंट तक खरीद रहे थे क्योंकि आईएमए ने उन्हें सर्टिफिकेट जो दे रखा था। लेकिन बाबा रामदेव के विवाद के बाद ही यह सब जालसाजी बाहर आ सकी और लोगों को आईएमए के ईसाई धर्मांतरण के काले सच के बारे में पता चल पाया। गौर मतलब है कि डॉक्टर जयलाल ने कहा था हमें धर्मनिरपेक्ष संस्थानों, मिशनरी संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में काम करने के लिए और अधिक ईसाई डॉक्टरों की आवश्यकता है। मैं एक मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए यह एक अच्छा अवसर है कि मैं वहां समग्र चिकित्सा के सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकूं। मुझे ग्रेजुएट और इंटर्न को सलाह देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर जयलाल अपनी वेबसाइट के अनुसार क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गुड सैमरिटन क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं। लेकिन डॉक्टर जयलाल के कारनामे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डॉक्टर जयलाल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि आईएमए जीसस क्राइस्ट के प्यार को साझा करे और सभी को भरोसा दिलाए कि जीसस ही व्यक्तिगत रूप से रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि चर्चों और ईसाई दया भाव के कारण ही विश्व में पिछली कई महामारियों और रोगों का इलाज आया है। अब ऐसे में यह ईसाई धर्म को बढ़ावा देना नहीं है तो और क्या है। कोरोना महामारी के समय भी डॉक्टर जयलाल जो खुद एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो भी इस प्रकार की ओछी हरकतें करेंगे तो क्या होगा। क्या एक डॉक्टर को अपनी पहले कर्तव्य जो कि लोगों की जान बचाना होता है उसकी जगह डॉक्टर जयलाल अपने धर्म को और लोगों को ईसाई धर्म में बदलने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर जयलाल ईसाई संस्थाओं में भी गॉस्पेल जो कि एक ईसाई संदेश होता है उसको साझा करने की जरूरत पर बल देते हैं। उन्होंने आईएमए में अपने अध्यक्षीय भाषण में भी कहा था कि आज जो भी है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर जीसस क्राइस्ट का गिफ्ट है और कल जो होंगे वे भी उनका ही गिफ्ट होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर लोगों को दूसरे धर्म में बदलने और ईसाई धर्मांतरण पर जोर देने के लिए डॉक्टर जयलाल जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं या फिर उनके ऊपर कोई कार्यवाही होती है, क्या इसमें भी जीसस क्राइस्ट की कृपा होगी? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।